हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स पहले जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस लाइव टीए में कल के दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ की तरफ कंफर्मेशन मिल चुका। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, कल का जो लाइव स्ट्रीमिंग था, ज़रूर वो वीडियो लंबा है लेकिन उसमें मैंने बहुत सारा कुछ डिटेल में बात किया है। अगले 3 महीने क्या होने वाला है, उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ बताई हुई है, तो वो ज़रूर जाके चेक करना। तो फिलहाल के लिए उस पे कंफर्मेशन की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिख गया मार्केट। बात करूँगा कि इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में और अगले वीक क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना कि यहाँ पे अगर हमें स्पाइक दिख रहा है, जिसकी बात मैंने कल के दिन भी कहा था, तो वो स्पाइक अगर हम रीच करते हैं तो उस सिनेरियो में ऑल्ट कॉइन में हमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कल के टीए वीडियो जब शूट हो रहा था, उस वक्त जो कंफर्मेशन नहीं मिला था, उसके ऊपर फर्दर आज हमें कंफर्मेशन मिल गया और ये बहुत ही ज्यादा बुलिश साइन है। जस्ट ये आपके लिए रिमाइंडर कॉल है कि कल का टीए वीडियो जरूर जाके देखिएगा गाइस। आई हैव एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग विद डिटेल मैनर, तो जरूर जाके चेक करना। उसे मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह थोड़ा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जरूर जाके आप चेक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अगर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे अगर कोई भी आप प्लान करते हो ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट, तो मेक श्योर करना फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ उसे जाके समझो, बैक टेस्ट करो एंड उससे अप्लाई करके जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तभी आप रियल मार्केट में उस पर मनी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करो। तो गाइज, ज्यादा डिटेल के लिए जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करना, तभी आप एक्ट करना। अभी बात कर लेते हैं गाइज कि आज के टीए वीडियो में कि अभी फिलहाल जो बिटकॉइन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है मोमेंटम, ये क्या है, क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि हम जो है बिल्कुल इसी जोन में बने हुए हैं एंड कुछ वैसा ही प्ले आउट हो रहा है। तो अभी शॉर्ट में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है अगले कुछ आवर्स के लिए, स्पेशली क्योंकि वीकेंड है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिलने वाला है। एंड मैंने आपको कहा हुआ था फ्राइडे का क्लोजर जो है मंडे को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा फ्यूचर के चार्ट पे। हमारे जो क्लोजर मिला है वो ग्रीन कैंडल मिला है कल के दिन। इस चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि पॉसिबली स्पॉट के चार्ट पे हमें देखने को मिल जाए ग्रीन कैंडल, बट ये अगर 20,800 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करता है तो मंडे ऑनवर्ड इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा और ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी एक स्टिल स्मॉल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम 20 के बिलो है हमारा ये मोमेंटम। और मंडे जब कैंडल स्टार्ट होगा तो हमें देखना है कि क्या इवनिंग आवर में ये कंटिन्यू करता है जर्नी। अगर ये कंटिन्यू करता है जर्नी तो गाइज दिस इज ऑन वीकली चार्ट। याद रखना, ये वीकली चार्ट है एंड अगर ये जर्नी स्टार्ट होता है तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 50-60% का एटलीस्ट एक मेजर रैली देखने को मिल सकता है। उसका अपर टारगेट क्या होगा, मीडियम में कहाँ पे टारगेट होगा, पूरा डिटेल में मैंने कल के टीए वीडियो में बताया हुआ था, लाइव टीए में डिस्कशन किया था, तो जरूर जाके चेक करना। अभी के लिए मैंने आपको लेवल्स बता रखा है, डेफिनेटली उस लेवल्स की वापस से रिवाइज करते हैं और वो हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्लोजर था उससे बेटर क्लोजर मिला है। डेफिनेटली जो है काइंड ऑफ, क्या डोजी कैंडल इसे कहोगे तो ना, इसको हम हैमर इसको प्रॉपरली कह सकते हैं, क्योंकि हैमर जितना स्ट्रांग हो, तेल तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका जो हैमर का बॉडी है वो उतना खास नहीं है। तो यस, इट इज अ गुड इंडिकेटर टू गिव अस द इंडिकेशन कि हम आने वाले डेज में अच्छा करने वाले हैं। बट मैं इसको काइंड ऑफ कंफर्मेशन फ्यूचर के चार्ट पे इतना ज्यादा मैं बुलिशनेस के साथ नहीं कहूंगा, बट यस, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ हैमर पैटर्न, बट आई विल टेक इट एज ए इंडिसिसिवनेस, यानी कि अगले वीक हम ऊपर जा सकते हैं एंड इसके ब्राइट चांसेस है। स्पेशली स्पॉट के चार्ट हमें और ज्यादा कंफर्म करेगा और अभी इस वक्त जरूर मार्केट ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा था कि कल के दिन के अगले 24 आवर्स में जो है जरूर हम 20,800 के लेवल को ब्रेक करेंगे। वो कल के दिन ही कर लिया हमने एंड उसके बाद जो है इसके ऊपर क्लोजर देखने को मिल सकता है। लेकिन कल का क्लोजर हमें $20,835 पे देखने को मिला, 21 EMA के ठीक ऊपर मिला और आज हम उसके ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और हमारा रेजिस्टेंस जोन आपको पता है, मैं आपको रिपीट करके कई दिनों से कह रहा हूँ कि हमारा रेजिस्टेंस लाइन जो है ये ब्लू लाइन है और ये नियर बाय 21,500-600 का लेवल है। इसके ऊपर जिस दिन कैंडल ब्रेक आउट कर गया गाइज, हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम 51 EMA रीटेस्ट करेंगे, नॉट ओनली 51 EMA, हम रीटेस्ट करने वाले दिस लेवल एंड दिस विल प्ले आउट ए वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। एंड अगर हम 200 EMA लाइन डिपेंड करता है विद टाइम ये कहाँ तक आता है, लेकिन अभी 200 EMA लाइन जरूर जो है 33,000 पे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 200 EMA लाइन जब 30,000 के आसपास आएगा तो शायद 200 EMA लाइन का मैं रीटेस्ट होता हुआ दिखे। और ये सब पॉसिबिलिटीज राइट चांसेस बनेंगे तभी जब हमारा जो करंट कैंडल है वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिल जाए प्रॉपरली एंड जरूर जो है मंडे ऑनवर्ड जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वो चीज़ हम कंफर्म करेंगे अगले वीक क्लोजर के बाद भी। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स अ बुलिश साइन एंड इस चीज़ का इंडिकेशन मैं पिछले लगभग
10 दिनों से कह रहा हूँ गाइज, यस देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि हम वापस से जाएंगे विजिट करने के लिए, लेकिन अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट कर रहा है, अगर ये फेक आउट निकला जिस हिसाब से, तो हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अभी भी पॉसिबिलिटीज है। बट मेरे हिसाब से अगर हम ये ऊपर क्लोजर कर लेते हैं, इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होगा देयर इज ए हाई पोटेंशियल चांस कि हम ब्रेकआउट ले लें, और ये ऑब्वियसली मंडे ऑनवर्ड अगर होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा बिटकॉइन के लिए। तब हमें प्राइस एक्शन रिवीजन लेता हुआ, रिवाइज होता हुआ इस लेवल पे एटलीस्ट ना दिखे, एटलीस्ट नियर बाय शॉर्ट टर्म में। ज्यादा डिटेल के लिए वो वीडियो देखना कल के, मैं उससे रिपीट नहीं करूंगा। 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि वन डे के चार्ट पे हमारा सपोस्टिक आरएस है, बुलिश है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश है, जीरो की तरफ हम अप्रोच करने वाले हैं और वो कर रहे हैं, कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। लेकिन यस, ये ब्रेकआउट का इंतजार है टू शो मेजर मूव। वॉलिटिलिटी इंडेक्स अभी भी नीचे ही है, येलो लाइन के आसपास हमें बढ़ना उम्मीद है, लेकिन इस बढ़ते हुए कदम के साथ हमें ग्रीन लाइन बढ़ता हुआ अगर दिख गया तो देन वी विल सी ए मेजर बॉन्स इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रहा है जरूर, जो है मैकडी के ऊपर आपका कह सकते हो कि काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ बहुत हैवी, लेकिन यस आरएसआई पे मैं कहूंगा अभी भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें वनडे के चार्ट पे एक नियर बाय शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है सच। तो यस, अगर थोड़ा सा बेनिफिट और डॉट देना चाहते हो तो जरूर मैं कहूंगा इस पैटर्न के बाहर जब क्लोजर ले ले कैंडल 2-3 दिन ठहर जाए, तब मार्केट और ज्यादा बुलिशनेस की तरफ बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में। याद रखना, इसमें प्रिकॉशन ये रखना, कल का वीडियो देखो, क्योंकि मैंने वहां पे बताया कि मार्केट एक लेवल पे रीच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर फर्दर रीटेस्ट करने आएगा। तो वो लेवल्स क्या है कल का वीडियो जाके देखो। अभी मैं शॉर्ट टर्म में, मैं कल के दिन प्रॉमिस किया था कि कल का वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, आज मेरी कोशिश ये है कि मैं क्विकली से कवर कर पाऊँ। 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हैं और जरूर जो है 21 EMA पे बॉन्स मिल रहा है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या हमने क्लियर किया है अभी जो रिसेंटली फॉल बैक आया था। तो यस, हम 61 EMA, अगर हम $21,076 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं गाइस, इट सीम्स कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे मे बी आने वाले कपल ऑफ आवर्स में। अगर हम इसे मेंटेन कर लेते हैं देन गाइस द नेक्स्ट टारगेट विल बी एज पर दिस $24,692। बट अगेन मैंने कहा ना, मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा उस पर ज्यादा भरोसा रखना। एंड यस, अभी शॉर्ट टर्म में हमारा आरएसआई बुलिश हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर हमें बॉन्स दे रहा है, सकोस्टिक आरएसआई 80 है, तो एवरी इंडिकेटर शोज कि हम बुलिशनेस है और बुलिश बिहेव कर रहे हैं। और ये बात आपको पता है, कल के दिन भी मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली हम वापस से 200 EMA लाइन टेस्ट करें। याद रखना, 200 EMA लाइन बिना टेस्ट किए हुए चला गया ऊपर। 200 EMA लाइन था अप्रॉक्सिमेटली $20,433 के पास, और ये चला गया अराउंड $20,472 से। तो हमेशा मैं कहता हूं कि एग्जैक्ट लेवल के लिए वेट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा अगर आपको अंदाजा है तो उस हिसाब से प्ले आउट करो। बाकी 15 मिनट्स के स्ट्रैटेजी वीडियो पे भी आपको ये सिग्नल दिखा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियली हम साइड वापस से देख सकते हैं, वैसा कुछ कंटिन्यूशन दिख रहा है। मैकडी हमारा ग्रीन है, तो ये भी हमारा इंडिकेटर पॉजिटिव है। हमारा आरएसआई 70 के लेवल को जरूर टच करेगा एंड एवरेज लाइन विल डेफिनेटली नीड टू सी कि क्या ये हम हायर हाई बनाते हैं या नहीं। लेकिन 60 के आसपास थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना, अगर आप ट्रेड में हो और आप अपना रिस्क नहीं चाहते हो तो स्टॉप लॉस को हाई कर लेना, और वो प्रोबेबली हमारा कल हिट होगा। और यहाँ पे 200 EMA लाइन ही जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। याद रखना, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है 21,800, वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर अस, एंड ये हमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली देने वाला है। यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि आज ही रीच कर जाएगा, हो सकता है कल सुबह रीच कर जाए, एंड उसके बाद ये पूरे दिन यहीं पे सस्टेन करता हुआ दिखेगा, मेंटेन करता हुआ दिखेगा, इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा 21,000 को, एंड अल्टीमेटली हमारा वीकली चार्ट क्लोजर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट आवर्स में हम पॉजिटिव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मार्केट में आपको दिख रहा होगा। और इस पॉजिटिवनेस की बात उस दिन मैंने कही थी, लोग कहते हैं कि जब हो जाता तब तभी बोलते हैं, मैं तब से आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये लेता है नीचे कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन ये रीटेस्ट करने आएगा। अगर ये रीटेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि हम नीचे जा रहे थे ऊपर चले गए, दैट मींस फेल हो गए, तो हमारा क्लोजर अगर इसके ऊपर हो जाता वी आर वेरी बुलिश। और अगर मेरी उस बात से आप देखते हो चीजों को, तो अभी तक जो ग्रोथ हो चुका है मार्केट में लगभग 8.5% के अराउंड में हो चुका है, और एक्सपेक्टेड लेवल इज अराउंड नियर बाय 10%। तो जरूर जो है एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड मिला इसी हफ्ते, और होपफुली आपने अगर ट्रेडिंग करते हो तो बेनिफिट मिला होगा, अगर नहीं करते हो तो आपने सीखा इस केस स्टडी से कि हमें क्यों मिलना चाहिए बॉन्ड्स। आपने इस अगर पूरे वीक का वीडियो फॉलो किया होगा तो आपको जानने को मिला। अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आपको 4 आवर क्रैश कोर्स की बात किया है फ्री वाली, उसमें भी ये जो स्ट्रैटेजी इंडिकेटर्स मैंने दे रखे हैं, जाके चेक करो अगर आप पहली बार आए हो। और ये स्ट्रैटेजी में मैंने आपको कहा हुआ कि जब भी 200 EMA लाइन के ऊपर लॉन्ग सिग्नल आया तो वो बहुत बुलिश होता है, एंड अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो किया तो 3% का गेन पिछले 3 घंटे में मिल गया है। 1 आवर 4 आवर का चार्ट इसकी तरफ साइन कर रहा है। तो मैंने आपको जो कहा था कि शॉर्ट के ऊपर नजर रखना, शॉर्ट अभी भी मेंटेन है, हमारे लक्ष्मण रेखा के अंदर ही है, सो वी आर सेफ। ऑल्दो मैकडी बुलिश दिख रहा है, लेकिन ये मैकडी बुलिश हुआ, और अगर ये मैकडी वापस से रेड अब आने वाले डेज में होता है गाइस, हम स्लिप करेंगे इस तरफ
और अगर ये डिप नीचे जाता है तो हमें $1-2 हज़ार का और गेन देखने को मिलेगा अपसाइड। बट यस, जब तक हम इससे ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इस पैरेलल जोन से मार्केट निकल गया, ठीक है। बॉलिंजर बैंड, जिसकी मैं बार बार कहता हूँ, जितना टाइम ऊपर हम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमें कल का क्लोजर मिल गया मार्केट का बॉलिंजर बैंड के ऊपर, और रिसेंटली जब ऊपर गया था तो मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक वापस से रीटेस्ट करेंगे। और रीटेस्ट में जब फेल हुआ तो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 दिन देखना, अगर 3 दिन रेड कैंडल बन गया देन हम डेफिनेटली नीचे जाने वाले। ऐसा हुआ नहीं, अगले दिन ही रिपीट हुआ, और जब ये हुआ कैंडल रिपीट, मैंने आपको कहा था कि अब हम फिर से ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करेंगे। द वे वी हैव क्लोज द कैंडल टू यस्टरडे, आज हम बुलिशनेस शो कर रहे हैं। इवन वीकेंड है, वीकेंड के मूव को ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देना चाहिए, आई एम टोटली एग्री, लेकिन हमारा आरएसआई हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एंड 50 का इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट होने वाला है। और आज के दिन और कल के दिन जो है हम यहीं पे फिर से एक्शन दिखाएंगे। हो सकता है हम ऊपर चले भी जाए ना तो भी हमें अगले दिन रीटेस्ट करने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मूव होगा मंडे, क्या हमें 50 के लेवल को क्रॉस करते हैं, मंडे को क्या डेली कैंडल पे 50 का लेवल क्रॉस करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो गाइज अगले 2 वीक के अंदर प्राइस एक्शन 28,000 या उसके ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो गेट रेडी फॉर इट। एंड यस, इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे बहुत हैवी पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ बोथ बीटीसी पेयर एज वेल एज डॉलर, जिसके लिए मैंने कल के दिन ही आपको अवेयर कर दिया था। बट इथेरियम का बीटीसी चार्ट पिछले 2 दिन से मैंने आपको टारगेट दिया था कि गाइस हम 200 EMA लाइन टेस्ट करने वाले हैं इफ वी विल ब्रेक दिस लेवल। कल के दिन जब ये ऊपर जा रहा था, मैं इवन ये इतना ऊपर चला गया था, मैंने कल के लाइव वीडियो में कहा था कि वेट करना, ये नीचे रीटेस्ट करने आएगा। आज रीटेस्ट करके आज इसने लगभग 8% का बाउंस दे दिया है। एंड टू बी फ्रैंक, अगर मैं बॉटम से टेस्ट करूं, ऑलमोस्ट 15% का मूव इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे दे दिया है। सो दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प यू, दैट इज ऑल। ये चार्ट पैटर्न का जो ये टारगेट था वो फुलफिल हो चुका है, एंड दैट इज द 200 EMA लाइन। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन रिट्रेस भी हो सकता है, एंड यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढेंगे 0.0618 के आसपास। Once we break this level officially on one day chart and weekly chart, then हम कहेंगे यस, यहाँ से anyway हम नया वेव देखेंगे इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, एंड वो कंटिन्यूएशन होगा फर्दर मूव का। लेकिन टिल दैट, जब तक वो नहीं होता, हमारा मेजर रेजिस्टेंस अभी 200 EMA लाइन प्ले करेगा, जो कि यही लाइन है 0.382 के आसपास हम स्ट्रगल अभी फिलहाल कर रहे हैं। 200 EMA लाइन हमें यहीं पे रिजेक्शन दे रहा है, बट नेक्स्ट लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो 0.068, एंड सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 0.073 के पास, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं नेक्स्ट मंथ, नॉट दिस मंथ। बट ये मूव आने से पहले मैंने आपको कंफर्म किया था, पिछले 2 दिन से वार्न कर रहा हूं कि गाइस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन ऑल्ट कॉइन नाउ, बट ये बहुत ही सेफली नहीं है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट जो है अभी भी हमने बिटकॉइन के चार्ट पे नहीं लिया, लेकिन इथेरियम के चार्ट पे हमने ब्रेकआउट ले लिया, और इथेरियम में इसका बेनिफिट मिला है। यूएसडी के टर्म में भी, यूएसडी के टर्म में आप देखोगे आज का मूव ओवरऑल 10% का मूव अभी तक दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मूव देखोगे, हमारा टारगेट जो था $1,300 का वो ऑलरेडी रीच कर चुका है। पिछले 4-5 दिनों से रिपीट कर रहा हूं, 18% का टोटल मूव आज के दिन दिया है मार्केट ने, और $1,400 भी रीच कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर गया, मैंने आपको कहा था कि इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजर मिल जाता, और आज का क्लोजर अभी तक आया नहीं, अगर क्लोजर मिल जाता हम अगले दिन रीटेस्ट करने आएंगे। रीटेस्ट जो होगा नियर बाय 1250 से $80 के बीच में आप एक्सपेक्ट करना। अगर वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है तो $1240 भी टेस्ट हो सकता है। वंस वी गेट द बॉन्स, अनदर बॉन्स फ्रॉम दैट लेवल, दैट विल ब्रेक दिस लेवल, एंड हम जो जाने वाले हैं देन $1,620 को रीच करने वाले हैं पहला, and most probably $1,750 will be reached in coming 2 weeks. So that is the information। और ये बहुत ही फास्ट है, मार्केट में जब वॉलेटाइल मोमेंटम आता है बहुत तेज होता है। याद रखना, विदाउट वॉल्यूम है, वीकेंड है, हमें जरूर जो है, अगर आप प्लान करते हो ट्रेडिंग तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। स्ट्रैटेजी वीडियो आप देखोगे, इस पे सिग्नल मिला था, 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको सिग्नल मिला था। थिंग इज कि आप उसे कंसिस्टेंट वे में फॉलो नहीं करते हो, करोगे आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको मिलेगा सिग्नल दोस्त, ताकि चेक करो, समझो। और वैसे भी मैंने आपको पिछले 2 दिन से वार्न कर रहा हूँ कि गाइज आई थिंक वी विल सी सम काइंड ऑफ बाउंस, एंड कल के दिन मैंने वार्न किया आप लोगों को, गाइज अभी एक और जो है बॉटम नीचे की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा उसके चांसेस अभी भी रखना। अगर ये चार्ट ब्रेकआउट हो जाता है देन अगर वो लेवल रीच होना नीचे का लेवल, तो वो अभी फिलहाल 3 महीने में नहीं होगा। अब ये 3 महीने में नहीं होगा, और अगर होगा तो भी हम पहले टुवर्ड्स 30,000 पहले प्राइस टेस्ट करेंगे, फिर हम पुल बैक लेते हैं तो रेजिस्टेंस, हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तब हम जरूर जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वी माइट गेट बुलिश डाइवर्जेंस इन द नियर बाय 20 से 28,000 के नियर बाय। जब प्राइस एक्शन प्ले आउट हो रहा होगा 36,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस हमें वनडे के चार्ट पे मिल सकता है, जिस आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए जो कल के दिन मैंने मूव की बात की थी उस पर ठप्पा लगा दिया बिटकॉइन ने क्लोजर के बाद। आज के मूव के बाद जरूर जो इंतजार होगा कि क्या, ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेस्ट केस में हम 21,600 800 का लेवल जाएंगे, लेकिन ये जो है मोमेंटम ब्रेक
ये मोमेंटम ब्रेक मंडे ऑनवर्ड हमें देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मैंने कल के वीडियो में बोला है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 3 महीने में। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था 5 से 10 मिनट में आपको ये अपडेट दूंगा, बट एनीवे सो दैट इज इंपॉर्टेंट। जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने ट्राई किया मैक्सिमम वे में आपको बताने के लिए। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।